दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी ने पीटी परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा कर दी है। हम लोगों के पास करीब 30 दिन का जो है सो समय बचा है, लगभग 30 दिन का समय जो है सो बचा है। इस 30 दिन का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या एक सटीक रणनीति होना चाहिए, ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी पर जो है सो आपकी सफलता निर्भर करेगी। ठीक है। कहा जाता है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो एक अलग ढंग आपका क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यह देखेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस 30 दिनों के दौरान। इससे पहले जो वीडियो हम बनाए थे पुस्तकों को लेकर के कि भाई पीटी परीक्षा के लिए किन किन किताबों का जो है सो अध्ययन करना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि उन पुस्तकों को आप अब तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, उन टेक्स्ट बुक्स को आप पढ़ चुके होंगे। अब 30 दिन में आपको क्या करना है ना। तो स्वाभाविक है कि इस 30 दिनों के दौरान हम लोग को रिवीजन करना है, मतलब कुछ भी नया नहीं करना है बल्कि रिवीजन करना है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को जो है सो दोहराना है। ठीक है। अब इस 30 दिन के दौरान हम लोगों को रिवीजन कैसे करना है, तो जिन टेक्स्ट बुक्स को आप जो है सो पढ़े हैं उन टेक्स्ट बुक्स के महत्वपूर्ण बातों को आप जो अंडरलाइन किए हुए हैं, तो सिर्फ अंडरलाइन किए गए चीज़ों को जो है सो आपको इस दौरान देखना है ना। एक रूटीन बना लेना है कि प्रतिदिन जो है सो हमको 2 से 3 चैप्टर जो है सो हर सेक्शन का रिवीजन जो है सो करना है। इसके अतिरिक्त जो है हम आपको एक टॉप स्पीड के जीके के बारे में बताए थे। तो टॉप स्पीड का जो जीके है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस 30 दिनों के दौरान टॉप स्पीड जीके को पूरी तरह से पढ़ जाए, है ना। क्योंकि उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक प्रकार से आपका जो है सो सारे सेक्शंस का जो है सो रिवीजन हो जाता है, चाहे वो इतिहास खंड हो, भूगोल खंड हो, राजव्यवस्था खंड हो, अर्थव्यवस्था का खंड हो, विज्ञान का खंड हो, जो भी जीएस का जो पार्ट है, तो वह एक बार जो है सो आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगा, है ना। तो टॉप स्पीड के जीके से अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो आप टॉप स्पीड के सामान्य विज्ञान से भी जो है सो रिवीजन कर सकते हैं। टॉप स्पीड के सामान्य विज्ञान को भी जो है सो आप एक राउंड पढ़ सकते हैं, है ना, उन टेक्स्ट बुक्स के अतिरिक्त जो अब तक आप पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जीएस सेक्शन जो है सो एक बार रिवाइज्ड हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है ना। नंबर टू में हम लोग पाते हैं कि करंट अफेयर्स को करने का समय अब आ चुका है। परीक्षा से ठीक 1 महीना पहले करंट अफेयर्स को जो है सो देखा जाता है ना। तो करंट अफेयर्स पिछले 1 वर्ष का जो करंट है ना, जो समसामयिक जो घटना है ना, उसको आपको जो है सो करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि समसामयिक जो घटनाएं हैं, तो समसामयिक घटनाओं में जो महत्व की जो घटनाएं हैं, है ना, उन महत्व की घटनाओं को, जिससे देश और दुनिया या हमारा राज्य जो है किसी न किसी स्तर पर प्रभावित हुआ, उन घटनाओं को जो है सो आपको पढ़ना है ना। किसी भी किताब से, है ना, आप प्रतियोगिता दर्पण के वार्षिकांक सेक्शन से भी इसको कर सकते हैं, आप जो है परीक्षा मंथन से भी इसको कर सकते हैं, आप दृष्टि के भी अतिरिक्तांक से इसको कर सकते हैं। कोई भी स्तरीय किताब से पिछले 1 वर्ष की घटनाओं का जो है सो आप अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रखना है इन घटनाओं में कोरोना से संबंधित जितना भी तरह का चीज है ना, कोरोना से संबंधित जो भी चीजें हैं जो कि हम लोग बोलचाल में सुने, है ना, जिसको हम लोगों ने महसूस किया या जिससे हमारा देश या दुनिया जो प्रभावित रहा, तो हर टर्म को जो है सो आपको प्रॉपर वे में समझ लेना है, क्योंकि कोरोना से कई प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा में, है ना। तो करंट अफेयर्स पर जो है सो आपको काम करना है। इसके अतिरिक्त झारखंड के करंट से भी जो है सो प्रश्न पूछा जाएगा। तो झारखंड के करंट के लिए कोई भी स्तरीय किताब जो बाजार में उपलब्ध है, जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसको जो है सो आप एक राउंड प्रॉपर वे में देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि कब तक देखेंगे करंट, है ना। अगर 12 सितंबर को हमारी परीक्षा है, तो कब तक की घटनाओं को जो है सो हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश या अन्य दूसरे राज्यों की पीसीएस के क्वेश्चंस का अवलोकन अगर करें, तो हम लोग यही पाते हैं कि परीक्षा के 1 सप्ताह पहले तक की घटनाओं को जो है सो पूछ लिया गया है ना। तो इस दृष्टिकोण से आपको कम से कम सितंबर फर्स्ट वीक तक की घटनाओं को जो है सो देखना है ना। सितंबर
फर्स्ट वीक 2021 का आपको जो है सो देख लेना है जो भी घटनाएं हैं। तो इसको अगर ध्यान में रखें हम लोग तो ओलंपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ओलंपिक जो अभी चल रहा है तो ओलंपिक से संबंधित भी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जान लें, है ना। यहाँ से भी जो है सो प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। तो करंट के लिए इन सब चीज़ों पर जो है सो आप काम कीजिए, क्योंकि यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पत्र जो छपते हैं, प्रश्न पत्र जो छपवाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना पहले ही प्रश्न बना लिया जाता है ना, या छाप के रख लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एग्जाम के ठीक 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले ये सारी प्रक्रियाएं जो है सो पूरी की जाती है ना। तो करंट के लिए आपको ये करना है। फिर जो पेपर 1 है हम लोगों का, तो पेपर 1 में आप देखिएगा H खंड है ना, जो जीके वाला सेक्शन, जो मिसलेनियस वाला जो खंड है, जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, स्पोर्ट्स है ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आदि वाला जो सेक्शन है, उससे 15 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जो H खंड है फर्स्ट पेपर का, इस पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि 15 नंबर जो यहाँ से पूछा जाएगा, ये मेरिट लिस्ट में जो है सो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो है सो इसका होगा। तो H खंड को आपको बहुत अच्छे ढंग से जो है सो तैयार करना है, जो किसी भी जीके के किताब से, है ना, आप इसको जो है सो देख सकते हैं और इस पर जो है सो काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि परीक्षा काफ़ी कठिन है। एक एक प्रश्न से जो है सो इम्पॉर्टेंट होगा, एक एक प्रश्न के कारण जो है सो लोग मेरिट से निकल भी सकते हैं, इसलिए 15 अंक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको पर्याप्त महत्व देना है ना। ये देख रहे हैं हम कि बहुत सारे विद्यार्थी झारखंड पर जो है सो बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, जीएस पर जो है सो समय नहीं दे रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस करना होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को समान समझते हुए जो है सो आपको काम करना होगा, नहीं तो फर्स्ट पेपर आपका खराब हो सकता है। इस कंडीशन में आप पीटी परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस करके चलिए। झारखंड भी आपको पढ़ना है, अब तक आप पढ़ चुके हैं, झारखंड की किताबों को आप पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन का समय आ गया है। तो रिवीजन भी जो है सो आप जो भी महत्वपूर्ण बातों को जो आप अंडरलाइन किए हैं झारखंड की किसी भी किताब को जो आप आधार बुक बनाए होंगे, उसको 2 बार 3 बार लगातार जो है सो जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जो एसपीटी और सीएनटी एक्ट वाला जो खंड है, तो एसपीटी सीएनटी एक्ट को परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले एक राउंड जो है सो दोनों को पढ़ने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा से ठीक 48 घंटा 72 घंटा पहले अगर आप एसपीटी सीएनटी एक्ट को पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको याद होगा एग्जामिनेशन हॉल में। अभी आप पढ़ लिए या इससे भी पहले जो है सो पढ़ चुके हैं, लेकिन सारी बातें आपको अभी याद नहीं होंगी, है ना। तो जो जटिल खंड है ना, जो कठिन सेक्शन है, उसको एग्जाम के 48 घंटा पहले 72 घंटा पहले दोबारा जो है सो पढ़े जाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एसपीटी और सीएनटी एक्ट को आप ठीक 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पढ़ना जो है सो स्टार्ट कीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, चाहे आप किसी भी किताब से उसको क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि एक ये भी चीज़ हम देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ प्रैक्टिस सेटअप बना रहे हैं, है ना, पढ़ना छोड़ करके सिर्फ प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, जो कि एक गलत रणनीति है ना। प्रैक्टिस आप कीजिए, लेकिन रिवीजन की प्रक्रिया, है ना, वो लगातार चलती रहनी चाहिए। जिन पुस्तकों को आपने पढ़ा है, जिन पुस्तकों पर आपने काम किया है, उन पुस्तकों को दोबारा तिबारा जो है सो आपको देखते रहना है ना। प्रैक्टिस अगर करना है ना, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि जो यूपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम होता है, तो यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम के पिछले 10 वर्षों का जो जीएस का जो क्वेश्चंस है ना, तो पिछले 10 वर्षों के जीएस के क्वेश्चंस को और यूपी पीसीएस के भी पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को आप एक बार बना जाइए, क्योंकि जेपीएससी में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट किए जाते हैं, है ना, वो हूबहू जो है सो उतार दिए जाते हैं। तो अगर आप पिछले 10 साल के आईएएस के क्वेश्चंस को और यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारा प्रश्न आपको रिपीट मिलेगा। तो इसलिए उन चीज़ों, उन किताबों को जो है सो आप बनाइए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। जो सॉल्व्ड पेपर हैं उसको जो है सो आप बनाइए और उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको प्रॉपर वे में जो है सो आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त
कुछ भी जो भी प्रैक्टिस सेट आपको बाजार में लगता है कि ये सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, सही जानकारी है उसमें, तो कोई भी एक प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर बनाना है, इसको आपको जो है सो नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट वहाँ पर मिलेंगे। तो इन चीज़ों को जो है सो आपको करना है इस 30 दिन के दौरान, है ना। मतलब कि टॉप स्पीड के जीके या और टॉप स्पीड के विज्ञान से आपको रिवीजन करना है, एक राउंड उसको पढ़ने का प्रयास करना है। जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ चुके हैं, जो भी चीज़ें आप अंडरलाइन किए हुए हैं, उसको जो है सो आपको एक राउंड 2 राउंड जो है सो देख लेना है ना। फिर करंट पर आपको काम करना है ना, झारखंड के करंट के साथ आपको काम करना है। फिर फर्स्ट पेपर का जो एच खंड है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 15 प्रश्न जो है सो वहाँ से आपको मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त हम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है सो सबसे पहले बनाना है ना। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप बनाइए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट समय मिलता है तो कीजिए। लेकिन आपके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिवीजन करना उन टेक्स्ट बुक्स का जो आप इस दौरान पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो है सो आपके लिए फलदायी होगा और आपको सफलता के करीब पहुंचाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।